हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की बड़ी। और यदि ये पसंद आए फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इसे मैं बनाना। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए, मैं एक कप में बाउल में रखी हूँ चना दाल, और 1 कप ये था, यानी कि टोटल 2 कप में चना दाल का यूज कर रही हूँ। कुल मिलाकर बोलिए किलो में तो ½ केजी में चने दाल का यूज कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से पहले मैं चुन ली हूँ, कोई तरह का चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी में धो लेती हूँ, और साफ़ पानी आने तक इसे धोना है। तो ये देखिए, मैं 2 से 3 पानी में इसे पहले अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के धो लूँगी। काहे कि ज़्यादातर क्या फ्रेंड्स, सभी दाल में आपको पाउडर ज़रूर दिखेगी। तो इस तरीके से धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मसलते हुए आपको सभी दाल को अच्छी तरीके से धो लेनी है। तो चलिए मैं इसे पसा देती हूँ। तो ये देखिए, मैं 2 से 3 पानी में धो ली हूँ अच्छी तरीके से, ये लास्ट है। और इसमें मैं फूलने के लिए छोड़ रही हूँ। तो आप चाहें तो रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 से 6 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो मैं रात भर के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए, मैं जो मसाला यूज करूँगी इसमें, तो ये मेरी हरी चिली है, मैंने ग्रीन चिली वही पक गई है। तो उसी में मैं लाल और हरा मिर्ची ली हूँ। और ये मेरी 1 चम्मच जीरा है, और 1 चम्मच मेरी धनिया है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे भी मसाले यूज कर सकते हैं। ये अदरक है, और काट काट के मैं ले ली हूँ टुकड़े में। और ये हींग है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी दे सकते हैं, धनिया पत्ता, या आप लौकी काट के दे सकते हैं, गोभी मिक्स करके बना सकते हैं, सफ़ेद पेठा आती है उससे भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैं बिना कुछ मिक्स किए हुए सिर्फ हल्का मसाला दे करके इसे तैयार करूँगी। तो चलिए, जो मसाला मैं ली थी उसे सभी एक मिक्सी जार में ले लेती हूँ, और ड्राई ही इसे मुझे ग्राइंड करना है। यदि दिक्कत हो तो हल्का पानी ले सकते हैं, नहीं तो इसे ड्राई अच्छे तरीके से दरदरा पीस के हम साइड इसे रख देते हैं। तो चलिए, मेरी दाल देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये फूल चुकी है, और इसका पानी मैं निकाल दी हूँ। 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो ली हूँ। तो चलिए इसे अब मिक्सी जार लेती हूँ, और 2 से 3 स्टेप में इसे पीसना होगा, क्योंकि एक ही बार में तो नहीं पिसाएगी। तो बिना पानी दिए हुए देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो 1 से 2 चम्मच का यूज कीजिएगा पानी का, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए, पहले तो मैं बिना पानी दिए हुए ही इसे ग्राइंड करती हूँ। इसके बाद देखती हूँ ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पानी की। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें डालूँगी। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करती हूँ अब, और देखती हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से तो दरदरा पिसा गई है, लेकिन मुझे और पानी की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं 1 से 2 चम्मच तक डाली थी। इसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गई है। कम से कम इसे पीसने के लिए मुझे 4 से 5 बार रुक रुक के चलाना पड़ा है, तब जाकर के ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गई है। तो इसी तरह का पेस्ट आपको तैयार करना है। इससे दरदरा नहीं रखिएगा, और ना ही इससे काफ़ी पतला, पानी जैसा भी नहीं पीसना है, इसी तरीके से पीसना है। तो चलिए मैं इसे एक बर्तन में निकाल ली हूँ, और फिर इसी मिक्सी जार में दोबारा चने की दाल डाल करके फिर इसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं पानी डाल के इसी तरीके से देखिए मैं सारी पीस करके तैयार कर ली हूँ। और ये जो मसाला मैं पीस के रखी थी उसे भी चलिए अब मैं इस चने के मिक्सचर में मिला देती हूँ। तो मेरी 3 स्टेप में मैं चना दाल पीस के तैयार की हूँ। पानी 2 से 4 चम्मच ही लगी है, इससे ज़्यादा नहीं। और सारे मसालों को मैं मिक्स कर दी हूँ, और वो हींग भी मैं इसमें डाल दी हूँ। तो चलिए अब बारी आ गई है इसे फेंटने की। आपको कम से कम लगातार 10 मिनट तक आपको फेंटते रहना है, 10 से 15 मिनट तक। और क्योंकि फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, जितना ही आप इसको फेंटिएगा उतना ही अच्छा आपका बड़ी बन के तैयार होगी।
काफ़ी सॉफ्ट होगी, काफ़ी अच्छी हल्की बनके तैयार होगी। तो इसलिए इसे फेंटना काफ़ी ही ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यदि हम बिना मेहनत किए हुए यदि बड़ी पार देते हैं फ्रेंड्स, तो लास्ट में पछताना हमें ही पड़ता है, क्योंकि वो सीजती नहीं है, कड़ी हो जाती है। तो इसलिए अभी ही थोड़ा सा मेहनत कर लेने से ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो इस तरीके से सिर्फ फेंटना है आपको, और देखते हैं कि किस तरीके से यह आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। पहले कितनी थी और अभी कैसी है, और कलर भी देख सकते हैं कि काफ़ी चेंज हो जाती है, कितनी हल्की हल्की लग रही है। तो चलिए मैं अब इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ कि मुझे और भी फेंटने की आवश्यकता है या नहीं। तो देखिए मैं एक बाउल में पानी ले ली हूँ और उसमें मैं इसे डाल रही हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैं डाली ये ऊपर की ओर तैरने लगा, इसका मतलब ये काफ़ी हल्की मेरी बनके तैयार हो गई है। अब इसे मुझे फेंटने की आवश्यकता नहीं है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिटा गई है। तो फिर भी एक दो बार देखिए मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, और इसके बाद सारे हाथ से मैं सारे पेस्ट को साफ़ करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए कितनी हल्की लग रही है, पहले कैसी थी पीसने के बाद और अभी फेंटने के बाद देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए अब बनाना शुरू कर रहे हैं। मैं बाहर आ गई हूँ धूप में, डायरेक्ट मैं धूप में ही डाल रही हूँ क्योंकि सुबह मैं इसे बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं प्लास्टिक बिछा दी हूँ मोटी वाली, और एक बाउल में पानी ले ली हूँ और मिक्सर में ले आई हूँ। चलिए हाथ में भिंगा करके इसके बाद इसके बड़ी पारना शुरू करती हूँ। तो आप चाहें तो छोटे छोटे भी पार सकते हैं, इससे भी बड़े बड़े पार सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर इतना ही मीडियम साइज़ के ही पारती हूँ बड़ी, और काफ़ी अच्छी लगती है, ना बड़ी ना छोटी, मीडियम साइज़ की ही ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप सभी बड़ी को पार लीजिए। तो मेरी प्लास्टिक में जितनी आई मैं पार ली हूँ, और बच गई है तो उसे मैं एक प्लेट के ऊपर डाल दी हूँ। इसमें मैं तेल से भी ग्रीस नहीं की हूँ, इसी तरीके से मैं दे रही हूँ। ये भी अच्छे तरीके से सूख जाएगी। इसके बाद मैं इसे कम से कम एक मैंने धूप मेरी यहाँ कम से कम फ्रेंड 2 से 3 घंटे रहती है, तो उतने देर मेरी ये धूप लग जाएगी। इसके बाद फिर मैं पंखे के नीचे ले आऊँगी, और ज़्यादा देर धूप नहीं रहती है मेरे यहाँ। तो ये देखिए मैं दूसरे दिन आपको दिखा रही हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है, पंखे के नीचे भी रखी थी। तो ये देखिए मैं चाकू की मदद से ही हटा रही हूँ, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से सभी बड़ी को मैं समेट लूँगी और एक प्लेट में रख दूँगी, और 2-3 घंटे और फिर मैं दूसरे दिन धूप दिखा देती हूँ। जितनी देर धूप रहेगी उतना देर धूप दिखा दूँगी। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे सूखने में, थोड़ी सी बाकी है कसर। और फ्रेंड्स जब इसे यदि आप सालों भर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसे ड्राई करके रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगी फंगस पड़ जाती है और ज़्यादा देर तक स्टोर करके आप इसे नहीं रख पाएंगे। इसलिए इसे ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे देखिए दुपट्टे से मैं ढक दी हूँ। जब भी मैं बाहर सुखाती हूँ तो ढक के ही सुखाती हूँ, जिससे धूल उल ना पड़े। और इस बड़ी को मैं देखिए मैं सुखाने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये देखिए ड्राई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बड़ी बन के मेरी तैयार हो गई है। कम से कम हाफ़ केजी मैं दाल ली थी और इतनी सारी बड़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। तो है ना फ्रेंड्स, आसान है बनाना, घर में ही होममेड आपकी ये बड़ी बन गई, शुद्ध बन गई है, स्वच्छ बनी है, किसी तरह का मिलावट नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप घर में ही सभी प्रकार की बड़ी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। और जब भी आप इसके सब्ज़ी बनाइए तो इसमें लौकी, गोभी, बैगन या आलू के साथ मिक्स करके इसे बनाइए, काफ़ी ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। फ्रेंड्स मैं 2 से 4 बड़ी की रेसिपी ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, उसे भी आप देखिए, काफ़ी पसंद आएगी। और यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय फ्रेंड।